हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवर सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिव से पैसिव बनाने की। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम किन किन टेंसेस का एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीन पार्ट्स का ही एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। उसके बाद पास्ट टेंस में भी हम इसी तरह से इन्हीं तीनों पार्ट्स का एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का और पास्ट परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर में केवल दो ही सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो एक्टिव और पैसिव के सेंटेंसेस में मेन डिफरेंस होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। एक्टिव का जो भी सेंटेंस होता है उसका मेन फोकस होता है सब्जेक्ट पर। सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट होता है उस पर एक्टिव का मेन फोकस होता है। यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है दिशा रीड्स अ बुक, यानी दिशा एक किताब पढ़ती है, तो यहाँ पे मेन फोकस सब्जेक्ट पर है। पैसिव में मेन फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस लिख रखा है अ बुक इज़ रीड बाय दिशा, यानी दिशा के द्वारा एक किताब पढ़ी जाती है। तो ये तो हो गया एक्टिव से पैसिव बनाने के बीच में मेन डिफरेंस, जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का है। अब आगे बात करते हैं हम प्रेजेंट टेंस की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका जो एक्टिव का सेंटेंस होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रूल होता है। जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है वो है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं मेन वर्ब का, और उसके बाद यूज़ करते हैं हम ऑब्जेक्ट का। अब इसमें भी एक कंडीशन होती है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में होता है तो वहाँ पे हम जो मेन वर्ब होती है उसमें एस या फिर ईएस लगा देते हैं, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है तो हम उसमें फिर एस या ईएस नहीं लगाते हैं। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो जो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है इज़, आर, एम, जो कि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होता है तो इज़ आता है, प्लूरल फॉर्म में होता है तो आर आता है, और अगर आई सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ एम आता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। और जब भी हम अपने सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह पर जोड़ते हैं तो उससे पहले हमें वाई का यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है सीता सिंग्स अ सॉन्ग। तो अब हम जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये सॉन्ग जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है एक्टिव में, उसको हम पैसिव में सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लगाएंगे। अ सॉन्ग इज संग बाय सीता। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर सब्जेक्ट हम